गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांत रखने वाले, ज़्यादा खाना खाने वाले, गलत तरह से बात करने वाले और जो सूरज के निकलते और सूरज के ढलते समय सोते हैं, उन लोगों के पास से लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सौंदर्य और शोभा ये सब त्याग करके चली जाती हैं। मतलब ये है कि इंग्लिश में एक फ्रेज़ है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। इंसान किसी को भी सबसे पहले कपड़ों से ही जज करता है और स्माइल देख करके इंसान के अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल को बता सकता है। कपड़े गंदे हुए और या फिर दांत गंदे हुए तो इंसान फर्स्ट टाइम मिलने के बाद से ही अवॉइड करना शुरू कर देगा। अनहेल्दी फूड या फिर ओवर ईटिंग से शरीर को ही नुकसान होता है। ओवर ईटिंग करने से बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है जो कि बॉडी के गुड लुकिंग शेप को ख़राब कर देता है। किसी से पोलाइटली बिहेव ना करने से सबकी नज़र में इमेज ही ऐसी बन जाती है कि कोई भी सीरियस नहीं लेता और रिस्पेक्ट मिलना तो भूल ही जाओ। जो लोग सनराइज़ के पहले उठते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और ये बात जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो इसे मानते भी हैं। हाँ, लेकिन इंसान को रेस्ट के लिए 6 से 7 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। ये है आचार्य की चाणक्य नीति का 15वां अध्याय। इसमें हम लोग जानेंगे आचार्य के द्वारा कही हुई काफ़ी सारी बातों को। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगली दूसरी बात में ये कहा है कि दुर्जन यानी कि बुरे लोग और कांटे, इनसे बचने के केवल 2 उपाय हैं। या तो इनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए या फिर इनसे सावधानी रह के इनके किनारे से निकल जाएं। आचार्य चाणक्य ने अगली ये तीसरी बात काफ़ी सही कही है। ये रियलिटी है। जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो उसके दोस्त, पत्नी, नौकर और उसके भाई यार सब छोड़ के चले जाते हैं। अगर उसके पास फिर से पैसा बंगला आ जाता है तो वह फिर से लौट आते हैं। दुनिया में पैसा ही इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है। आचार्य ने पैसे के इफ़ेक्ट को बताते हुए ये कहा है कि पैसों के ही इर्द गिर्द सारे रिलेशन बनते और बिगड़ते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है। आचार्य चाणक्य ने अगली चौथी बात में ये कहा है कि गलत तरह से कमाया गया पैसा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक इंसान के पास रुकता है और 11वें साल के शुरुआत होते ही वो पैसा ब्याज, लोन और इलाज के साथ खत्म हो जाता है। किसी ऐसी परिस्थिति जहाँ पे रत्न के टुकड़े को पैर में पहना जाए और कांच के टुकड़े को सर का ताज बना दिया जाए, लेकिन जब उसकी कीमत लगाने का वक्त आता है तो कांच को कांच के भाव बेचा जाता है और सोने को सोने के भाव ही बेचा जाता है। जैसे स्कूल लाइफ में ऐसा देखने में आता है कि जो स्टूडेंट टीचर की चापलूसी करते हैं वे अपने क्लास टाइम में काफ़ी मज़े करते हैं, बट एग्ज़ाम में वही टॉप करता है जो कि एग्ज़ाम को देने के लायक होता है, जिसने अपने क्लास टाइम में वर्क किया होता है। ऐसा ही बिल्कुल ऑफिस में भी देखने को आता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो कि बॉस की चापलूसी करके प्रमोशन ले जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगली छठी बात में ये कहा है कि वेद और शास्त्र बहुत ही ज़्यादा विशाल हैं। वे विज्ञान और ज्ञान का सागर हैं। विद्याएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन इंसान की आयु सीमित है। रास्ते पे आने वाली मुसीबतें भी बहुत सारी हैं। इसलिए उचित यही है कि शास्त्रों से सिर्फ ज़रूरत भर बातों को उसी तरह ग्रहण करे जिस तरह से हंस पानी में मिले हुए दूध में से सिर्फ दूध को ही पीता है। हंस की एक स्पेशलिटी होती है कि अगर पानी और दूध को आपस में मिला दें तो वो उसमें से सिर्फ दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। आचार्य चाणक्य ने अगली 7वीं बात में ये कहा है कि इस संसार में बहुत से बंधन हैं, लेकिन प्रेम रूपी बंधन कुछ ज़्यादा ही विचित्र है। लकड़ी को छेदने की ताकत रखने वाला भौरा भी कमल के फूल के अंदर बंद होकर के निष्क्रिय हो जाता है। कमल की पंखुड़ियों को काटने की ताकत होती है, लेकिन वह प्रेम भावना के चलते ऐसा नहीं कर पाता। इस दुनिया में हर कोई अलग अलग बंधनों में बंधा हुआ है, लेकिन प्यार का जो बंधन है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। इस दुनिया में काफ़ी सारे बंधन हैं, बट जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बंधन है वो प्यार का बंधन है। अगर कोई किसी से प्यार कर लेता है और उस वक्त उसके दिमाग में ऐसे थॉट आने लगते हैं कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो मैं उठा लूँगा, चाहे इस बात पे उसे खुद को ख़त्म ही क्यों ना करना पड़े। इतिहास में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो कि इसे सिद्ध भी करते हैं। आचार्य चाणक्य ने ये अपनी आखिरी बात कही है कि अगर चंदन के पेड़ को काट भी दिया जाए तब भी वह अपनी सुगंध नहीं छोड़ेगा। इसी तरह अगर गन्ने को अगर कोल्हू में पेर दिया जाए उसके बाद भी वह अपनी मिठास नहीं छोड़ेगा। कुछ इसी तरह कुलीन मनुष्य निर्धन हो जाने के बाद भी अपनी शालीनता को नहीं छोड़ते हैं। स्वभाव किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। ऐसा स्वभाव विश्वास की सीमा को भी निर्धारित करता है। अगर कोई इंसान अपनी कही हुई बात पर ही काम करता है तो उस पर विश्वास की सीमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
आचार्य ने अपने जीवन में इस मनोवैज्ञानिक तरीके को अपनाया भी है। धर्मानंद को हरा करके चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाना ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आचार्य के चाणक्य नीति का 15वां अध्याय खत्म होता है। अब आपसे मिलेंगे इसके अगले अध्याय में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।